रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने खेलने का तरीका बदल लिया है, अपना अंदाज बदल लिया है। पिछली 5 से 6 इनिंग्स जो है उन दोनों के अंदाज को बता रही हैं। जब रोहित शर्मा कप्तान थे, स्ट्राइक रेट 112 का हुआ करता था, लेकिन रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट पिछली 5 से 6 इनिंग जब से उनकी कप्तानी गई है वो 94 का हो गया है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 92-93 का हुआ करता था, वो 106 का हो गया है। यानी दोनों ने अपने जो रोल्स हैं उन्हें रिवर्स कर लिए हैं। अटैकिंग मोड में विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा यहाँ पर अब डिफेंसिव मोड में खेल रहे हैं। वडोदरा में भी हमने देखा विराट कोहली आए, 93 रन की जो पारी खेली, आते ही अटैक किया। ये जो रोल बदला है, जो क्लैरिटी है, ये क्या कैप्टन की तरफ से दी गई है, मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है, चर्चा करते हैं। इनसाइड स्टोरी में इसी को आज ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। राजीव सर हमारे साथ हैं। राजीव सर, पूरा जो रोल है रिवर्स हो गया ऐसा लग रहा है। वो इंटेंट रोहित शर्मा से जो दिखता था, अब रोहित शर्मा पुराने जो 2019 वाले रोहित शर्मा थे उसमें चले गए, जब वो 200 रन बनाया करते थे। वहीं विराट कोहली के 2016 वाला अवतार, आते ही अटैक विराट कोहली कर रहे हैं। विराट कोहली का ज़्यादा मुझे लग रहा है चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से वो आके काउंटर अटैक कर रहे हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने अपनी बैटिंग स्टाइल और बैटिंग कोहली का जो एक प्लान वो करते हैं मैच में आने से पहले, उसमें उन्होंने काफ़ी बदलाव किया है। और जो उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी उसको पहले वो पीछे रखते थे। पहले वो अपना सिंगल डबल खेल के अब स्ट्राइक रोटेट करके 20-25 बनाते थे। अब इनिशियली क्या कर रहे हैं, वो 20-25 तेज़ बनाने की कोशिश करते हैं, बॉलर्स को अनसेटल कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने गेम पे आते हैं। यानी कि जो बॉल 50 थी कल। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि वो फिर उन्होंने अपना कन्वर्जन रेट जो है उसी हिसाब से कर दिया है। और देखिए, जिस नंबर पे विराट बैटिंग करते हैं, विराट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को बदलें। अब अभी हालात तो ऐसे हैं कि इंडियन विकेट्स पे वो 20 आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 20-25 रन एक्स्ट्रा आपको बनाने पड़ेंगे और वो नंबर 3 से ही शुरू होगा। और अगर आप रन चेस कर रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू द टारगेट आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो विराट ने जो कुछ किया है, देखो, वो अकॉर्डिंग कहते हैं समय की मांग है। ठीक है, आपकी डिमांड है आज की डेट में कि आपको हर मैच में 300 प्लस बनाने हैं अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। और अगर आप रन चेस कर रहे हैं और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में, तो आप जितनी जल्दी उसको हासिल कर लेंगे उतने अच्छे आपके नेट रन रेट का फर्क होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें विराट कहते हैं ना, वो आज की जेंजी बैटिंग के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं। रोहित ने अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म किया है, देखिए, अब मुझे अभी भी लग रहा है कि रोहित उसी फॉर्म में आ जाएंगे धीरे धीरे। तो थोड़े ओल्ड स्कूल हो गए हैं शायद। नहीं, ओल्ड स्कूल इसलिए हुए हैं कि शुभमन गिल जब वो बैटिंग कर रहे थे 2023 में, तब एक अलग रोल में बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि जो उनके साथी बैट्समैन थे वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। अभी शुभमन का फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, तो मे बी वो एक रीजन है कि ओवर कहते हैं ना, एग्रेसिव भी हो रहे हैं, ओवर डिफेंसिव भी हो रहे हैं, दोनों चीज हो रही है। जो रोल बदला है, क्या इसमें कैप्टन है, मैनेजमेंट का कोई रोल है? नहीं, मुझे नहीं लगता कैप्टन मैनेजमेंट। पहले तो खुद कैप्टन थे, खुद डिसाइड कर रहे थे। वो कोई रोल नहीं है, उनको ये बता दिया गया सिंपल। वो अपने आप, देखिए, वो अपने आप अपनी स्ट्रेटजीज कुछ बना रहे हैं। ठीक है। वो आप लोग को देख के, मैच देख के पता ही चल जा रहा होगा कि एक पानी का गिलास तक नहीं जाता है, पानी की बोतल तक नहीं जाती है कि आपको क्या, अगर वही 80-90 पे, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन है आपका। अगर आप एक पानी का बोतल भेज देते हैं 90 रन पे कि विराट को बोला जाता है कि मैच फिनिश करके आइए, तो वो रैश शॉट मैंने तो विराट को कभी खेलते नहीं देखा 90s में, कि स्टेप आउट करे और मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मारने जाए। तो जब आप एक कहते हैं ना टीम मैनेजमेंट का हिस्सा, तो ये चीजें ही देखने के लिए तो आप बैठे हो वहाँ पे। आप सिर्फ चाय पीने के लिए तो नहीं बैठे हो, या खाली क्रिटिसाइज करने के लिए, या जब हार जाएं ढेर सारे मैचेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना गुस्सा निकाल दें और अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करें। अब बताइए ना, जितनी देर रोहित और श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, एक आदमी गया हो वहाँ पे अंदर जो ये बोला होगा भैया मैच खत्म करके आना है आप दोनों को। नहीं होता है, उनको पता है ये दोनों हैं। अब आप पूछेंगे तो ये कह देंगे बहुत सीजन बैट्समैन। तो वही बात होगी, विराट को थोड़ी वो बताएंगे। हाँ, तो भाई एक संदेश तो आप भेज सकते हैं ना कि भाई आप 90s में हो, आपको 100 करके आना और टीम को जिता के आना है। ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना जब बातचीत हो रही होगी। तो वही फिर वही बात आ जाती है कि नुकसान हो रहा है ना उससे। तो और ये जो तरीका इन दिनों चल रहा है, उसमें विराट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। विराट तीसरी सीरीज में आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपने देखी, साउथ अफ्रीका सीरीज आपने देखी, और अब आप न्यूजीलैंड देख रहे हैं। 3 मैच वहां, 3 मैच यहाँ, 1 मैच यहाँ, यानी टोटल कुल मिलाकर 7 मैच हो गए। 7 मैचों के 7 प्रैक्टिस सेशन में कोई आपने विराट की गंभीर के साथ तस्वीर देखी? नहीं, मुद्दा तस्वीर देखने का नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। और जब तक आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें होंगी। मुझे तो कल बहुत दुख हुआ जिस तरह से विराट शॉट मार के आउट हुआ है। बिल्कुल। मैं अगर हेड कोच होता तो मैं कितनी भी मेरी आपसे बातचीत ना हो, बट आपको मैं एक संदेश जरूर भेजता जब आप 80-85 पे होते, क्योंकि आपको पता है आपकी नीचे बैटिंग कैसी है, उतना आपका डेप्थ नहीं रह गई है। वो चाहे जडेजा आपके पास हो नाम के लिए हो, या वॉशिंगटन सुंदर हो, आपको पता है इंजर्ड है, तो आपको तो यही कहना चाहिए ना कि जो आपका सेट बैट्समैन है वो मैच को खत्म करके जाए। बिल्कुल। और वो विराट को देख रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने 1-2 स्टेप आउट किए, टीज में भी स्टेप आउट करके खेल रहे थे। तो ये संदेशा तो आप भेज सकते हो ना कि आप थोड़ा ठहर जाए यार, 100 बना ले, फिर आउट हो जी, आप फिर जो आपको जो जैसी बैटिंग करनी कर लेना। इसी जमाने में दोस्त भी थे। तो वही कह रहा हूँ कि ये खलता है देख के कि
एक आदमी हेड कोच बना बैठा है, कितना एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उसको ये दिखाना है कि मैं मैच कर रहा हूँ एजेंसियों से, आज की जनरेशन के हिसाब से मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड्स मायने नहीं रखते हैं। और रखेगी क्योंकि 84 सेंचुरीज हो गई इंटरनेशनल। बट मुझे लग रहा था कि एक सपना जरूर इस जो अगर वडोदरा में शतक होता तो शायद 15 कदम रह जाते वहां से। और अभी भी लगभग 30 मैच हैं आपके ओडीआई, क्या मे भी आप 100 शतक बनाने वाला एक और बैट्समैन हम देख लेते। बट मतलब देखा मैंने फैंस थोड़े निराश थे, लेकिन विराट जब आए तो बड़े हैप्पी मूड में वहां पर भी नजर आए विराट कोहली। कह रहे माइलस्टोन मैटर नहीं करता। नहीं तो वो तो है ही है। देखिए 7 मैच में 5 50+ स्कोर है तो कोई भी बैट्समैन खुश होगा। और वो अपने करियर में मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट फेज में चल रहे हैं। 37 साल इतना अच्छा बैटिंग तो किसी फेज में उन्होंने नहीं किया। और इतनी अटैकिंग, इतना कहते हैं ना डोमिनेटिंग बैटिंग है कि जहाँ पे जाके आप डोमिनेट कर रहे हैं, विव रिचर्ड्स टाइप जाके खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है वो विव रिचर्ड्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, क्योंकि विव रिचर्ड्स की भी ऐसी बैटिंग होती थी, जब वो आते ही चौके चक्के लगाना और फील्डर एकदम बिखर जाए, बॉलर बिखर जाए, फिर आप आराम से अपना च्युइंगम खा के सिंगल डबल रन बनाते रही। तो स्ट्राइक रेट बढ़ाने से विराट को तो फायदा हो रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो रोहित का कम हुआ है, क्या वो मैटर ऑफ कंसर्न है? नहीं, कोई कंसर्न नहीं। जब आपका पार्टनर अच्छे फॉर्म में आ जाएगा, रोहित फिर अपने उसी नेचुरल अंदाज में खेलना शुरू करेंगे। इसी स्ट्राइक रेट से 200 रन भी बनाया करते थे, तो क्या इस सीरीज में एक्सपेक्ट करें हम? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब क्या है, वो थोड़ा सा उनको वो देख रहे हैं कि अब जिस दिन आपके शुभमन गिल का टच वापस आ जाएगा, फिर रोहित शर्मा उसी अंदाज में बैटिंग शुरू करेंगे जिस तरह की वो करते आए। तो वो देखिए ये दोनों बहुत बड़े बैट्समैन हैं, इनके बारे में अब क्या ही कहेंगे। आप कल देखिए किस तरह का जेस्चर दिया वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन ने। तो ये सब चीजें तो दिख रही होंगी, जो लोग उनको हटाने की कोशिश में थे, साजिशें तमाम हुई, लेकिन अब वो तो मुझे लग रहा है अभी भी वक्त है। टॉप 4 आप कह रहे हैं, टॉप 4 सॉर्टेड है हमारा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ओडीआई क्रिकेट में आपका टॉप 4 इसलिए सॉर्टेड है क्योंकि आप उनको हटा नहीं सकते हैं। देखिए इसमें कोई उनका ऐसा नहीं, टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वो नाम ऐसे है वहाँ पे टॉप 4 में नहीं जाएंगे कहीं, जहाँ पे आप उनको टच नहीं कर सकते हैं। वो विराट नंबर 3 टच नहीं कर सकते, रोहित ओपनर टच नहीं कर सकते, शुभमन तो खैर इनका कप्तान है, उसको आप टच नहीं कर सकते, श्रेयस को आप कर नहीं सकते। मेरा आपसे सवाल है, फिर नंबर 5 को क्यों छेड़ा गया? केएल राहुल को क्यों नीचे भेज दिया गया नंबर 6 पर? भाई 5 पे प्रूव कर चुके थे, 50 का एवरेज। क्या प्लानिंग थी इसके पीछे? खुद कैप्टन मैंने खुद आके बोला मैं जाऊंगा 6 पर। नहीं, इसी वजह से तो टीमें खराब होती हैं। और फिर ये जो चर्चा का मौका क्यों मिलता है कि अगर आप केएल राहुल को भेज दिए होते और मैच 5 ओवर पहले जीत गए होते तो हम चर्चा कुछ और कर रहे होते। बिल्कुल। अब आपने मतलब एक जबरदस्ती का कहते हैं नहीं, मुद्दा आप दे दो, एक दे दो, क्या टीम यार जीत रही नहीं, मैच हटा दो पहले, तो आप पहले जडेजा को भेज दीजिए, फिर सुंदर को भेज दीजिए, फिर आपके राहुल आएंगे। क्या प्लानिंग होगी सर? हर्षित राणा पहले आ रहे हैं बल्लेबाजी करने। वो तो ऑलराउंडर है, खैर चलिए, वो बॉलर नहीं रहे, वो ऑलराउंडर हो गए। एक और क्रिकेटर खराब होते देखेंगे। इरफान पठान को भी कोशिश की गई थी ऑलराउंडर बनाने की, ना बॉलर रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला हर्षित राणा कि मैं बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं नेट्स में। अब टीम मैनेजमेंट मुझसे चाहता है, टीम मैनेजमेंट चाह रही है, चलिए अच्छी बात है। मुझे बस एक ही वो है कि उनकी बैटिंग में जो कोशिश है, उनकी बॉलिंग में फर्क नहीं पड़ना। बट आएंगे, हर्षित पे आएंगे। पहले राहुल वाले सवाल को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। केएल राहुल जब कैप्टन थे सर, पिछली सीरीज में वहां पर फिनिशर का रोल निभा रहे थे, खुद आकर सामने से कहा मैं तो 6 खेलूंगा, 5 का मुझे पता नहीं, किसी और खिलाया गया वहां पर। ये उनके खुद के वर्ड्स थे। मैनेजमेंट से जो भी बात हुई होगी कि भाई आप एक ऑर्डर पर सेट थे, वहां से आपको और नीचे भेजा गया। ये नहीं भूलना होगा केएल राहुल ओपनर थे, ओपनर से 5 पर सेट हुए, अब नंबर 6 का रोल। फिनिशर क्या हमारे पास नहीं है, चूंकि हार्दिक पांड्या नहीं इस वजह से खेल रहे हैं, या वर्ल्ड कप में भी अब इसी ऑर्डर पर खेलेंगे? देखिए ये बहुत अच्छी सीरीज थी, जहाँ पे आपको ये सोच के खिलानी चाहिए थी 11 कि हम ये 2027 के लिए देख रहे हैं। और प्लस 4 प्लेयर और आप रखते, मान लिया खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो, तो तब आपकी टीम बनती। तब आप नंबर 5 पे के राहुल और नंबर 6 पे आपके हार्दिक होते, आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी। 7 पे आपके अक्षर पटेल आ जाते, 8 पे आप कुलदीप को खिला रहे होते, और आपका सॉर्टेड थी टीम एकदम। हर्षित राणा 9 पे, बुमराह 10 पे, और जडेजा कहाँ गए फिर? नहीं, जडेजा को मैं टीम ही नहीं रखता, मेरी टीम में तो है ही नहीं जडेजा ओडीआई स्क्वाड में। तो मेरी देख ली कितनी सॉर्टेड टीम है, अभी 11 बता रहा हूँ, और यही 11 खेलेगी आपसे एक साल 1.5 साल आगे की बात हम कर रहे हैं। जब टीम अनाउंस होगी, यही 11 आपको खेलते नजर आएंगे, और यही 11 के इर्द गिर्द ये पूरी टीम बनने वाली है। फिर उसमें तो आप कह रहे हैं फिर से राहुल 5 पे आ जाएंगे ना? हाँ, तो राहुल 5 पे, तभी मैं कह रहा हूँ अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसलिए कि हार्दिक पांड्या आपके पास नहीं है। बैटिंग आपकी हार्दिक के ना होने से एकदम एक्सपोज हो जा रही है। ठीक है। और हार्दिक इतने बड़े खिलाड़ी आज की डेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कि आप उनकी कमी, आप जीते तो हारे तो आप महसूस करेंगे कि वो होते तो काश 20 रन एक्स्ट्रा बन जाता, वो होते काश तो 5 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि हार्दिक की कमी को पूरा करने के लिए राहुल नीचे खेल रहे हैं? हाँ, उनको, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मैच खत्म कैसे करेंगे भाई? ठीक है। वो तो राहुल का ही एक्सपीरियंस है। आपने 2 चौके 1 छक्के मार दिए आपने 49वें ओवर में। कोई और बैट्समैन होता आड़े तिरछे शॉट मारता, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारे हैं। ठीक है। 2 कवर ड्राइव किया उन्होंने फुल टॉस पे, एक फिर उन्होंने मिड विकेट। मतलब आप अग्री है नंबर 6 पर राहुल से? भाई अगर हार्दिक आएंगे तो ऑटोमेटिक के राहुल 5 पे आ जाएंगे। ठीक है। और जडेजा से आप अग्री नहीं है कि टीम में? नहीं, जडेजा की तो टीम में जगह ही नहीं बनेगी। आप देखिएगा, ये उनकी आखिरी ओडीआई सीरीज है, इसके बाद उनको जगह नहीं मिलने वाली है। वो अक्षर पटेल आएंगे जब इंग्लैंड आपको जाना होगा, और अक्षर पटेल
को लेके ही आगे टीम बनेगी आपकी। बट हमने देखा रविंद्र जडेजा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब खेले 3 मैचों में 1 विकेट थे वहां पर जडेजा के, फिर उसके बाद उन्हें रिपीट किया गया, अक्षर पटेल को बाहर कर दिया गया। अक्षर पटेल के प्राइम को हम यूज ना करके रविंद्र जडेजा को खिला रहे हैं, कल भेज दिया गया बल्लेबाजी के लिए, उसी ओवर में आउट होकर चले आए। उनकी ग्रेटनेस पर सवाल नहीं है, लेकिन फॉर्म पर है ना सर। नहीं, फॉर्म तो खराब चल ही रहा है भाई। अब किसी को टीम से बाहर किस लिए करते हैं, या किसी को बड़े बड़े दिग्गजों को जो बाहर किया गया, यही कहा गया ना कि आपका पीक नहीं चल रहा है। वो चाहे फिर अश्विन की बात कर लें, आप चाहे शमी को बात कर लें, ठीक है, अगर शमी और अश्विन बाहर हो सकते हैं टीम से, तो फिर रविंद्र जडेजा भी तो बाहर हो ही सकता है ना। अक्षर का तो चल रहा था पीक, और अक्षर का पीक चल रहा है अपने आप में। तो ये वही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2 मैचेस और रविंद्र जडेजा अगर अच्छा करते हैं तो वो बचेंगे। अदरवाइज ऐसी ऑर्डिनरी बॉलिंग, इतनी ऑर्डिनरी बैटिंग के साथ अगर वो सोच रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट में सरवाइव कर जाएंगे, भाई विराट कोहली अपने आप को बदल रहे हैं, रोहित शर्मा अपने आप को बदल रहे, तो रविंद्र जडेजा को भी बदलना पड़ेगा। क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? उनको अपनी बॉलिंग पे काम करना चाहिए, अपने जो स्ट्राइक रेट है उस पे काम करे। भाई हर्षित राणा भी तो कह रहे हैं ना कि मैं अपने बैटिंग में काम कर रहा हूँ, तो आप भी करिए अपनी बैटिंग में। बड़े शॉट्स ऐसा नहीं है खेलने सकते। टेस्ट क्रिकेट में तो बड़े सेटल लगते हैं जडेजा, क्योंकि वहाँ प्रेशर नहीं है ना। आपको आप पे क्या प्रेशर है, आप बताइए। वहाँ पे रन रेट आपको मेंटेन करना है या आपको मैच फिनिश करके जाना है। आप टेस्ट क्रिकेट में आपका एक जो सबसे बड़ा गेम होता है पेशेंस का, पेशेंस की लड़ाई में जडेजा बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको आउट करना मुश्किल होता है। हमारे शायद 2nd नंबर पे टेस्ट क्रिकेट में पिछले 5 सालों में। तो देखिए वही है ना कि उस फॉर्मेट की बात हम, मतलब अगर टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप उनको ओडीआई में खिलाना शुरू कर दें। तो जो जहाँ पे अच्छा कर रहा है उसको वहां पे रहने दे तो अच्छा ही करेगा। नहीं तो वहां से ले आएंगे तो तीनों जगह खराब होगा, जो शुभमन गिल के साथ हुआ। उनके साथ प्रॉब्लम मुझे लगता है कि उनका रिप्लेसमेंट परमानेंट बैठा रहता है। अक्षर पटेल उनके पीछे खड़े रहते होंगे कि भैया आप हटो तो मैं आऊं। लेकिन ये दिक्कत वाली बात है ना, जो अच्छा कर रहा है उसको तो नहीं, ये रिप्लेसमेंट क्या होता है मुझे समझ नहीं आया कि आप उसमें म्यूजिकल चेयर खिला रहे हो, अक्षर पटेल को कभी अंदर, कभी रविंद्र जडेजा को अंदर। की बात करें, आज कितने बढ़िया रिप्लेसमेंट आए सर। आयुष बडोनी शामिल हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए। आयुष बडोनी का आपने लास्ट कोई रिकॉर्ड देखा सर? अरे ये अब मैं सिलेक्शन के बारे में, विजय हजारे, रणजी, देखिए ये कोई सिलेक्शन नहीं है, तो वो है ना अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर बाजी सवा शेर खाजा। हर खिलाड़ी एक बराबर है इनके लिए, जो इनको पसंद आ जा रहा है, जो इनको लग रहा है कि आएगा, परफॉर्म करेगा और इसको रिप्लेस करने में दिक्कत नहीं होगी, तो आप आइडियल रिप्लेसमेंट क्या था वॉशिंगटन सुंदर का? जो ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं। ढेर सारे आपके पास ऑफ स्पिन वाले ऑलराउंडर, जलस सक्सेना, अगर आप एज पे ना जाए तो इंडिया के उनसे बड़ा ऑलराउंडर है ही नहीं कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिल्कुल, लेकिन वो एज फैक्टर है। चलिए मान लिया तनुष कोटियन, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए, मुंबई के ऑलराउंडर हैं। शम्स मुलानी एक और बहुत अच्छा कर रहे हैं मुंबई के लिए। फिर आप लेफ्ट हैंडर, अच्छा मुझे भी नहीं समझ, अक्षर पटेल, शाहबाज अहमद, जिन्होंने अपने पिछली सीरीज में टीम के साथ उनको डाला। तो अपनी ही सिलेक्शन को कैसे आप खराब बोल सकते हैं? यानी आपने ये तो पहले गलती की है, आप गलती कर रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक बैट्समैन की जगह जब आप, और एक गेंदबाज ऑलराउंडर की जगह जब आप एक बैट्समैन को लाएंगे, तो फिर क्वेश्चन आपके ऊपर उठेंगे। वो सुंदर अब ऑलराउंडर नहीं रहे सर पिछले 6 महीने में। तो ये बात एक्सेप्ट करें ना। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो उनको बैट्समैन मार के लाया गया, अगर वो बैट्समैन है और फिर आप आयुष बडोनी को ला रहे, देन वेल एंड गुड। लेकिन तब भी अगर नंबर 3 खेलते हैं, वनडे में 5 खेलते हैं, अगर वॉशिंगटन सुंदर अगर बैट्समैन है और उनका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो फिर देवदत्त पडिक्कल सबसे ऊपर आते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ऊपर आते हैं। बिल्कुल, फिर आयुष बडोनी का कोई नंबर नहीं आता। तो आयुष बडोनी का सिलेक्शन ही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसी अंधेर कर दी है, ऐसा मतलब क्या ही बोला जाए इसको, कि मतलब गोरख धंधा बन गया है एकदम, कि कभी भी किसी का नाम आ जाता है। हम लोग तो देख के मैं चौंक गया। बडोनी को पता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं चौंक गया। मैंने कहा पहले लगा कि लखनऊ का कोई खबर है, लखनऊ सुपर जायंट्स की कोई खबर है। सडनली देखा कि इंडियन टीम में बुलावा आयुष बडोनी का। अब किस बिना पे बुलाया गया है? टोटल उनके करियर में 18 विकेट हैं, टोटल करियर में उनके लिस्ट है। तो आप ऐसे खिलाड़ी को अगर आप कह रहे हैं कि ऑलराउंडर है, आप ऑलराउंडर रन मतलब मजाक बना के रख दिया, मतलब इतना इजी हो जाएगी इंडियन टीम की जो कैप है। वो होता होगा ना कि मतलब इन्हें खिलाना तो है नहीं, आके टीम के साथ ट्रैवल करके चले जाएंगे। प्लेइंग 11 में जगह तो बन नहीं रही है। सुंदर जाएंगे, रेड्डी आएंगे ना सर। हम लोग कितनी लड़ाई इस बात की लड़े ना कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 किया था, तो आप उनको डालना चाहिए था ना। क्या 15 में, तो अगर आप 15 में डाल देते हैं, आपको क्या फर्क पड़ा था? ऋतुराज गायकवाड़ तो क्वालिफाई भी नहीं की उनकी टीम, वो रहते तो उनको एक्सपीरियंस ही मिलता ना। आपके मतलब शुभमन गिल के बाद या जायसवाल के बाद कोई ऑल फॉर्मेट बैट्समैन की जिसकी चर्चा हो रही है वो ऋतुराज गायकवाड़ है। बिल्कुल। अब उनका टैलेंट आप कैसे खराब कर रहे हैं? आप आयुष बडोनी को लाएंगे तो साइकोलॉजिकली आप सोचिए क्या फर्क पड़ रहा होगा। जो आदमी सुन रहा होगा, जो मैच खेल रहा होगा, देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हैं, उधर ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे सारे रन तो वेस्ट है। मतलब वो बंदा जिसका कोई मतलब टॉप 10 में नहीं है विजय हजारे में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना ऑलराउंडर कैटेगरी में, आप लेके आ रहे हैं उसको। इंडियन टीम की जर्सी तो मिलेगी ना, कैप मिले या ना मिले, बिल्कुल, वो आपके स्क्वाड में तो आ ही गया ना एक बार के लिए। राजकोट जा रहे हैं डायरेक्ट वहां पर।
ट्रैवल करेंगे तो टीम के साथ। ये महान सिलेक्शन कमेटी ऐसे ही महान काम करेगी। और ये बैकअप जो टीम मैनेजमेंट से मिल रहा है उनको, तो फिर ऐसे ही खिलाड़ी हमें डेब्यू करते मिलेंगे। थे कल चीफ सेलेक्टर थे मैदान पे, देखा मैंने हाफ जैकेट में वहां पर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। केएल राहुल के साथ काफी लंबी बातचीत भी चली। कुछ सवाल लेते, कल कुछ सवाल आए सर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे कल जो हमने सेशन किया वहां पर। इनसाइड स्टोरी का मैच स्पेशल एडिशन था, उस पर कई सवाल आए, ले लेते हैं भाई एक एक करके। हाँ, ननोन्मा वागड़, काफी इंटरेस्टिंग नाम है इनका, कह रहे हैं कि गौती भाई के लड़के ने मैच जिताया है, यानी हर्षित राणा का नाम ले रहे हैं सर। नहीं, मुझे तो लगा विराट कोहली का नाम ले रहे हैं। गौती भाई मेरे लिए तो मैन ऑफ द जो आज का लड़का कौन है, हर्षित राणा। हाँ तो मिले, बट मुझे तो ये लगेगा ना कि मैच जिताया तो मुझे लगेगा भाई विराट ने 93 रन की इनिंग्स खेली है, तो फिर मैच मैन ऑफ द मैच भी बने हो। तो मुझे लगा कि शायद उनकी बात मान लीजिए सर, कर दीजिए राणा जी की तारीफ। नहीं तो राणा जी मैं मतलब शुरू से कह रहा हूँ कि उनके पास वो एबिलिटी है जो किसी भी पेस बॉलर के पास आज के डेट में नहीं है। अब तो बैट्समैन हो गए ना। हाँ, क्योंकि वो उस नंबर पे आके अगर आप बड़े शॉट्स खेलने का दम रखते हैं तो जाहिर सी बात है लोग आपको प्रेफरेंस देंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में मैं रेड बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। छक्का मारा कल पुल पे, जो छक्का मारा सर हर्षित राणा ने, बेहतरीन था वो। और कमेंट लिखते, ओम प्रकाश सिंह है, कह रहे हैं विराट कोहली और रोहित तो हीरा है, मगर अगरकर और जीजी का क्या करें, इन्हें कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? जून तक। अगरकर को तो इन्होंने बता दिया कि जून तक है, गंभीर का भाई 2027 तक। नहीं, उनका भी जून तक ही मान लीजिए। अगर आप T20 हारे तो बहुत कुछ चेंजेस होंगे। अगर मगर है उनके साथ अभी, अगरकर का फिक्स है। हाँ, अगरकर का फिक्स है। ठीक है, एक और अगला सवाल लेते हैं। आरके सिंह है, कह रहे हैं जडेजा को अगर रखना है तो टेस्ट में रखें वरना हारेंगे। बहुत सही है, जडेजा, रेड्डी, सुंदर को नहीं रखना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सही। जडेजा, रेड्डी, सुंदर, 3 नाम लिए इन्होंने। मैं आपसे कल डिस्कशन में भी इस बात को कह रहा था कि ये खिलाड़ी जो है टीम में है किस वजह से है। बैटिंग ऑलराउंडर है, वो भी क्लैरिटी नहीं है। बॉलिंग ऑलराउंडर है तो फिर अपने 10 ओवर क्यों नहीं डालते हैं? तो वो क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी हमारे आप में नहीं है तो फिर वो अंदर जो 11 जब चुने जाते होंगे वहाँ कैसी क्लैरिटी होगी? क्योंकि वो तो वही सारे क्रिकेटर बैठे हैं, बिल्कुल, जिनकी जगह उनको खिलाया जाता होगा। उनके मन में क्या चल रहा होगा कि यार मैं तो वैसे बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर को आप खिला दे रहे हैं। देखिए, जडेजा को आप अलग रख दें। जडेजा का एक्सपीरियंस, जडेजा ने जो कुछ कंट्रीब्यूट करना था। सुंदर से आप अग्री क्यों नहीं होते सर? नहीं, सुंदर इसलिए नहीं कि वो 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं, बाहर चले जाते हैं। बैटिंग और में कोई कंट्रीब्यूशन अभी तक तो हम सबको दिखा नहीं है। वो कंट्रीब्यूशन कभी ऑस्ट्रेलिया में किया था या इंग्लैंड में टेस्ट मैच में किया। छोटे नॉक्स हैं। नहीं, वो टेस्ट मैच भी 100 है। तो टेस्ट मैच के 100 की वजह से आप ओडीआई क्रिकेट नहीं खिला देंगे ना। मतलब अजीब सा वो है कि कहीं पर कोई अच्छा कर रहा है उसको कहीं पे से उठा के आप ला के यहाँ खिला देंगे। आयुष बदौनी ने पता नहीं कब 400 रन बनाए होंगे आईपीएल के एक सीजन में, आप ले आके अभी खिला दे रहे हो। इनाम अब मिल रहा है। ठीक है, संतोष जी का सवाल है, कह रहे हैं सही कहा, जडेजा ने कुछ खास नहीं किया, बॉलिंग में आसानी से बैट्समैन उन्हें पिक कर रहे थे। बहुत इजी पिकिंग्स, बहुत इजी पिकिंग्स है। और देखिए, अब वो कह रहे हैं ना, वो वेरिएशन पे काम ही नहीं किया उन्होंने जो चाहिए आज के डेट में। भाई स्ट्रेंथ भी तो एक जमाने में यही थी ना उनकी। हाँ, तो एक जमाने में तो भाई सब वीडियो वॉच करता है तो 10 मैच के बाद ये तो आप चलिए 10 साल सर्वाइव करके अपनी एक ताकत को लेके। जैसे अनिल कुंबले ने बहुत सालों सर्वाइव किया, दुनिया जानती थी कि उनका बॉल टर्न नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन वो कब टर्न हो जाएगा इस डर से आउट हो जाते थे। तो वही जडेजा को भी वो डर तो पैदा करें। आप देखो ना, एक बॉल भी पहले तो एक आध बॉल घूमता था 10-11 ओवर में, अब तो एक बॉल भी नहीं घूमता है। क्योंकि मुझे याद है ओडीआई फॉर्मेट में बैटिंग का ऐसा कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अपनी बॉलिंग से बहुत कुछ किया करते थे। क्योंकि कंट्रोल था उनको अपनी बॉलिंग में। और देखिए, कल भी 9 ओवर में 56 रन दिए उन्होंने। अगर आपका मेन स्पिनर है और अगर आप 60 रन बताए, अराउंड 6 रन के एवरेज से आप दे रहे रन, तो फिर प्रॉब्लम तो ही है। और देखिए, जडेजा का पीक जो है अब जा चुका है। जो वाइड बॉल क्रिकेट की डिमांड है वो जडेजा को भी पता है। रेड बॉल वो खेलेंगे अभी 2 साल और, बट वाइड बॉल मुझे बहुत डाउट है कि इंग्लैंड दौरे ऑनवर्ड्स जो है वो खुद ही मुझे लग रहा है मना कर देंगे, मुझे नहीं खेलना वाइड बॉल। ठीक है, ब्रजेश काजल पटेल कह रहे हैं जडेजा, प्रसिद्ध, सुंदर, हर्षित को बाहर निकालो। 4 नाम बता दिए इन्होंने। हर्षित राणा का भी नाम ले लिया भाई। हर्षित राणा से क्या तकलीफ है भाई आपको? हर्षित राणा को आप क्यों निकालने की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी निकाला तो खैर कोई नहीं जाएगा। देखिए, अभी तो 3 मैच की सीरीज है और टीम अनाउंस हो गई है। बट ये पेस बॉलर्स का तो निश्चित रूप से आप देख रहे हो। कल मुझे तो सही बताऊं तो नई बॉल से मोहम्मद शमी की कमी बहुत खली। सर अर्शदीप वहां बैठे हुए थे। नहीं, इसलिए मैं शमी याद आ रहा था कि नया बॉल से यार एक बॉलर था जो आपको मतलब लगता था कि हर बॉल में विकेट। मैंने 10 ओवर का स्पिल देखा कल, सिराज का भी, हर्षित राणा भी, प्रसिद्ध, मुझे लगा ही नहीं कि ये आउट कर सकते हैं किसी बैट्समैन को। तो ये जो अंदर से फील नहीं आता, पता नहीं कैसे हमारे हेड कोच और बॉलिंग कोच को नहीं आ रहा। आपने इंटरेस्टिंग बात कर दी तो मैं आपको बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने हर्षित राणा की कल? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ कि नई गेंद से विकेट नहीं मिल रहा है, क्या बुमराह को मिस कर रहे हैं, भड़क गए राणा जी। राणा जी वहां कहने लगे सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, हम सबने कंट्रीब्यूट किया, आप क्या किस तरह के मैच यहाँ पर देख रहे हैं? मतलब बुमराह का नाम आते ही ये रिएक्शन मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था वहां पर। नहीं, ये देखिए, पेस बॉलर का काम क्या है, आपको नया बॉल तो हर कोई चाहता है ना। आपको ब्रेक थ्रूज मिलती रहा। 117 रन की साझेदारी हो गई डेविन कॉनवे और निकोलस में। निकोलस जो कि अभी कमबैक कर रहे थे अपना,
तो अगर और ये रिकॉर्ड साझेदारी हुई बिल्कुल, तो मुझे नहीं, और कोई इफेक्ट नहीं। देखिए एक क्या होता है, एज लगना, बैट्समैन बीट हो रहा है, परेशान हो रहा है, विकेट ना मिले अलग है। एक इतना कंफर्टेबली बैटिंग कर रहे थे डेवन कॉनवे और निकोलस, मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि हम मतलब हम हमारे पास वो धार है जिससे हम क्या आउट कर सके। तो वो कमी लगी, इसलिए हम शमी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम हर्षदीप की बात कर रहे हैं। हर्षित का लॉजिक कि सिराज ने तो अच्छी बॉलिंग की शुरू में, अच्छी बॉलिंग करना, और एक हम कह रहे हैं कि आप 5 ओवर में 40 रन खा जाइए, लेकिन 4 बार आपके एज छूटे हो, 3-4 चौके थर्ड मैन पे गए हो, समझ आता है कि नहीं यार आपने बॉल अच्छा डाला है। अभी तो हालात ये थे कि आपको सामने चौके पड़े हैं, पुल खा रहे हैं आप, और फिर बॉलिंग कहाँ से अच्छी हुई पता नहीं है। स्टार्ट उन्होंने 10 ओवर में 60 रन का कर दिया था। तो भाई 10 ओवर में 60 रन ओडीआई क्रिकेट में एक अच्छा स्टार्ट है, बिल्कुल, और विकेट नहीं गिरी है जब। तो ये सारी चीजें तो आपकी मैटर तो करती हैं। संचा बहादुर गोले का सवाल है, कह रहे हैं सर गिल से जलते हो आप लोग? जलते नहीं, जलने नहीं, हमारे फ्यूचर कैप्टन है भाई, हम सब ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट जब वो कल भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, और वो बहुत ग्रेट बैट्समैन है ओडीआई क्रिकेट के, हम सब जानते हैं, दोहरा शतक भी वो बना चुके हैं। एक दो जो उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा, ऑन ड्राइव मारा था, मैं तो खुश हुआ ना, पिच पे टाइम बिताया कल, चलिए बहुत हो सकता है राजकोट में कुछ बड़ा करें। उनकी जो मुझे इशू आ रही है, उनके फॉर्म को नहीं, उनकी फिटनेस मुझे लग रहा है एक बड़ा इशू है, क्योंकि उनको बैक देखिए, एक बैट्समैन का अगर बैक जाता है ना, तो आपको झुक के बैटिंग करनी है, और अगर आपको बैक मजबूत नहीं है तो हर दूसरे मैच के बाद जब आप लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो ट्रबल आएगी। तो उस पर काम करने की जरूरत है। फॉर्म तो देखिए आज नहीं तो कल शुभमन का आएगा, फिर वो ढेरों रन बनाएंगे, और वो बड़े बैट्समैन है, इसमें कोई मतलब कोई संदेह ही नहीं है, चलता नहीं है भाई, आपको बता दें यहाँ पर हम बहादुर जी। ठीक है, कुमार का सवाल है, कुमार लिख रहे हैं आप लोग मेरा कमेंट रीड नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूं, इंडिया पूरी टीम की वजह से विनर हुई है, ना कि एक पर्सन की वजह से। पूरी टीम की मेहनत पर आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। भाई टीम इंडिया का टीम एफर्ट है तभी जीते, हम तो ये कह रहे हैं, कहाँ हम कह रहे हैं कि एक पर्सन ने जिताया? आप ही लोग लिख रहे हैं कि हर्षित राणा ने जिताया, गंभीर के लड़के ने जिताया, ऐसा है क्या सर? एक आदमी ने जिताया? नहीं, देखिए हर का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का छोटा, किसी का। विराट के इर्द गिर्द सारी बैटिंग घूमी है, तो हम लोग विराट की बात कर रहे हैं। भाई विराट के साथ पहले शुभमन ने बनाया, फिर श्रेयस ने बनाया, फिर श्रेयस के साथ नीचे हर्षित और के राहुल ने बनाया। राहुल ने किया, तो सबने राहुल ने जिताया ना, तो सबने कंट्रीब्यूट किया है। और देखिए जब 300 प्लस आप रन चेस कर रहे हो ना, तो फिर कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए। वो मतलब 100 दिन में कोई एक दिन होगा जब अकेला कोई आके 150 रन मारेगा, आप जीत जाएंगे। अदरवाइज कंट्रीब्यूशन तो आपको चाहिए 300 चेस में, टीम एफर्ट है। ठीक है, बेंज 207 ये लिख रहे हैं कि राणा का नाम लेने में इनकी जलती है। भाई लो भाई, ले लिया राणा का नाम, किसी की नहीं चल रही। हर्षित राणा की तारीफ जहां तक मुझे याद आता है, ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर के वास्को ट्रॉफी के बाद से सबसे पहले आप ही ने की। उनका जो एटीट्यूड था, कोई ट्रोल कर रहा था, तब आपने कहा था नहीं है, मुझे दिख रहा है पोटेंशियल यहाँ पर। नहीं, पोटेंशियल तो अभी भी दिख रहा है। कल जिस तरह से सेकंड स्पेल में आया, उन्होंने एक ऑफ स्पिन पे आउट किया, पहले निकोलस को, फिर डेवन कॉनवे को उन्होंने बोल्ड किया। तो देखिए वो रीड तो अच्छा गेम करते हैं। और आज मैं अभी अजय रहाणे का इंटरव्यू सुन रहा था कि वो प्रिपेयर भी बहुत अलग तरीके से करते हैं, अपने एयरबड्स लगा के बॉलिंग करते हैं ताकि शोर शराबा उनका कंसंट्रेशन ना खराब करे। तो ये देखिए प्रिपरेशन, देखिए वो है तो बड़े दिल के खिलाड़ी, क्योंकि इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी आके कम बैक करके और लगातार अच्छा करना कोई आसान बात नहीं है। तो और एज है उनके साथ, एज फैक्टर है, 24-25 साल के हैं। तो अगर थोड़ा सा मेहनत वो करेंगे, और वो जो बाहर ईयर बड्स लगा के वो नेट पे गेंदबाजी करते हैं ना, एक साल में अगर आप देखें, हम एक साल पहले जब बात करते थे, इंप्रूवमेंट तो देखिए आप टीम के साथ लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ओपोनेंट्स को, देख रहे हैं, आप मिल रहे हैं लोगों से। तो आधी क्रिकेट तो आप देख के सीख सकते हैं कि कौन किस लेंथ पे, किस लाइन पे, किस बैट्समैन के लिए कहाँ पे डालना है। पहले स्पेल में वो क्यों नहीं पकड़ पाए थे निकोलस और कॉनवे को, जिनकी बॉडी से दूर डालेंगे तो परेशान होंगे। सेकंड स्पेल में आउट कर दिया दोनों को, तो आपने रीड किया ना जाके, तभी तो आप कर पाए। तो वो रीडिंग प्रोसेस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने बड़े बॉलर हैं, शेन वॉर्न को आप देख लीजिए, या जितने बड़े बॉलर, मुरलीधरन हो या हरभजन सिंह हो, अनिल कुंबले, सबने रीड करना शुरू किया था। जब रीड करते हैं तो एक डिफरेंट लेवल के बॉलर हो जाते हैं। ठीक है, दिशांत का एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। कह रहे हैं कि अक्षर पटेल को जडेजा और सुंदर की वजह से बाहर रखा जा रहा है। वो ओडीआईज में दोनों से बेहतर बैट्समैन, बॉलर है, फील्डर, सब कुछ है। ये सुंदर जडेजा दोनों को एक साथ रख रहे हैं, कह रहे हैं अक्षर पटेल इन दोनों पे भारी है। तो अक्षर बेटर है, नो डाउट। वाइड बॉल सुंदर से भी बेटर है। वाइड बॉल क्रिकेट में देखिए बहुत शानदार फील्डर है, कमाल के बैट्समैन है, और सबसे बढ़िया टीम मैन है, बहुत अच्छे। मैंने उनको देखा है कप्तानी करते हुए भी दिल्ली कैपिटल्स में, और जिस तरह से वो उनका जो टीम को साथ लेके चलते हैं। हालांकि अभी तो वाइस कैप्टन रहे नहीं वो, लेकिन जिस तरह के वो प्लेयर है, देखिए उनको जब लाएंगे वो परफॉर्म करेंगे। उस टाइप के क्रिकेटर है, ऐसा नहीं कि वो निकाल देंगे तो उनका कुछ कम होगा या ज्यादा होगा। जब आएंगे वो परफॉर्म करेंगे वो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। देखते हैं अक्षर पटेल को मौका कब दिया जाएगा, किस आधार पर। फिलहाल तो जडेजा है टीम के साथ। राजकोट में क्या खास करेंगे, जडेजा पर स्पेशल नजर होने वाली है, क्योंकि सर का कहना है देखिए
भविष्य में हो सकता है जडेजा आपको वनडे क्रिकेट खेलते हुए ना दिखें, अक्षर पटेल उन्हें रिप्लेस कर दें, तो जडेजा से उम्मीदें होंगी। साथ ही विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों से फिर एक बार बड़ी पारी की उम्मीद। श्रेयस अय्यर से नजर होगी राजकोट में, वो क्या खास करते हैं, कप्तान साहब क्या करते हैं। अगले इनसाइड स्टोरी एपिसोड के लिए जो आपके सवाल हो वो भी जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।